साथ। नमस्कार, इंडिया न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे डिबेट कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अरुण सिंह सिसोदिया जी और बीजेपी से प्रवक्ता के.एस. चौहान जी। आप सभी दोनों अतिथियों का हमारे इंडिया न्यूज में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि कल 17 तारीख है और 17 तारीख को कांग्रेस के 4 साल पूरे हो रहे कांग्रेस सरकार के। तो चौहान जी, आपसे मेरा पहला सवाल रहेगा कि इस 4 साल के जो कांग्रेस की सरकार है प्रदेश में छत्तीसगढ़ कैसा काम आपको लगता है? देखिए, एक आम जनता, एक आम नागरिक, एक आम छत्तीसगढ़िया होने के नाते मैं ये देख सकता हूं कि विकास कहाँ हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। आप मेरे को एक भी काम ऐसा बता दीजिए जो 50 करोड़ से ऊपर का प्रोजेक्ट हो और जिसका शिलान्यास किया गया हो और जिसका फीता काटा गया हो इसी कार्यकाल में। 4 साल हो गए हैं, कोई उद्योग आपका कोई रन नहीं कर रहा है, सिर्फ ट्रांसफर उद्योग आपका रन कर रहा है। आपने बढ़ाया है सिर्फ शराब को। आप 120 दुकानें, जहां आप शराबबंदी की बात करते हैं वहां 120 दुकानें और बढ़ा देते हैं। और आप जहां 2500 की जो बात करते हैं, अपने मैनिफेस्टो में लिखते हैं कि 2500 हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो कहां है बेरोजगारी भत्ता? मंडी टैक्स आपने खत्म करने के वादा किया था, वो 2.5 गुना बढ़ा दिया है। आपका कहां है मंडी टैक्स? 2.5 गुना कैसे बढ़ा दिया? आपने बिजली बिल हाफ करने का वादा किया था, 200 यूनिट में आप क्यों रुक गए? और अभी आप एक और एडिशनल लगा देते हैं जिससे पूरी जनता ही रोड में उतर जाती है। आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि 2008 में कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं दिया था छत्तीसगढ़िया ने, या छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं दिया था, आपके झूठे मैनिफेस्टो को वोट दिया था। इस वजह से आपको वोट मिली थी। इस वजह से जो छत्तीसगढ़ महतारी ने, छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों ने आपको वोट दिया, आपको सर आंखों पे बिठाया, आपको आशीर्वाद दिया कि यहां से शराबबंदी होगी। तो आप अभी बोलते हैं कि कमेटी बैठ रही है, हर चीज में आप बोलते हैं कमेटी बैठ रही है। कमेटी बैठने के लिए आपने ये थोड़ी ना बोला था कि उस समय कमेटी बैठेगी, अगर वो उचित लगेगा तो हम देंगे। एक मंत्री आपके बोलते हैं कि हमारी संस्कृति है। संस्कृति तो पहले क्या 2018 में संस्कृति नहीं थी? बिल्कुल थी। आज हम छत्तीसगढ़ को पूरे देश में सिर्फ यही एक छत्तीसगढ़ है जिसको छत्तीसगढ़ महतारी बोलते हैं। महतारी का ओहदा दिया गया है, लेकिन उस महतारी की आपने हालत क्या कर दी है? रोज 3 बलात्कार हो रहे हैं। 1212 पिछले एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से 1212 बलात्कार हुए हैं छत्तीसगढ़ में और 806 बलात्कार हुए हैं बिहार में। आपने बिहार को भी पीछे छोड़ दिया। हमारे पूरे देश में अपहरण के मामले में, महिलाओं के अपहरण के मामले में दूसरे स्थान पे है हमारा छत्तीसगढ़। ये आपने 4 साल में अपनी हालत कर दी है। आपने सबको गजेड़ी बना दिया, नशेड़ी बना दिया, बाहर से ला के। अभी भी उस समय बस एक बार जो घटना हुई, रोड की घटना हुई, उसके बाद आपने 2-4 केसेस पकड़े, उसके बाद आज तक समझ में नहीं आया केसेस उसके बाद आना बंद हो गए। ये होता है। आप दिखाने के लिए कुछ और है, खाने के लिए कुछ और है, कुछ करने के लिए कुछ और है। अभी 17 तारीख को आप उत्सव मना रहे, किस चीज का उत्सव मना रहे? आदमी खुश होता है तो उत्सव बनाता है, उत्सव बनाता है तो खुश नहीं होता है। आप नियमितीकरण करते ना तो आदमी को अपने आप उत्सव मनाता। आप जो भर्तियां हैं वो आप करते ना, वो आप तब आदमी बिल्कुल खुद उत्सव मनाएगा। अभी जो वर्तमान में जो कर्मचारी हैं, अपने अधिकारी हैं, उनके ऊपर लोड इतना ज्यादा हो गया है क्योंकि भर्तियां हुई नहीं है। चौहान जी, आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव भी है। अरुण जी, आप ये बताएंगे, जिस प्रकार चौहान जी ने कहा कि ये उत्सव मनाने का वक्त नहीं है, लोगों को रोजगार चाहिए, लोगों को नियमितीकरण चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा आज़ादी के पहले से लेकर आज तक लोगों को उनके अधिकार दिलाने की रही है, उनको न्याय दिलाने की रही है। ग्राम स्वराज जो गांधी जी का सपना था, जो
पुराने आज़ादी के सिपाहियों का सपना था, उसको पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार पूरी तरीके से कटिबद्ध है। आज परिस्थिति ऐसी है कि ये 4 साल में हर वर्ग को न्याय देने का जो काम किया है राजीव गांधी न्याय योजना के माध्यम से, वो ऐतिहासिक है पूरे विश्व में, जिसका कि डंका बज रहा है। आदरणीय भूपेश बघेल जी की जो योजनाएं हैं, चाहे वो किसानों के एमएसपी देने की बात हो, चाहे किसानों के धान खरीदने की बात हो, चाहे किसानों के जो बोनस की बात हो, चाहे मजदूरों को न्याय योजना के माध्यम से आर्थिक लाभ पहुंचाने की बात हो, चाहे नरवा गरवा गुरुआ बाड़ी के माध्यम से महिलाओं को सशक्तिकरण देते हुए उनको अधिकार दिलाने की बात हो, आज छत्तीसगढ़ का कोई ऐसा कोना नहीं बचा जहां पे न्याय योजना के माध्यम से लोगों को अधिकार ना मिला हो और आर्थिक रूप से कोई सक्षम ना हुआ हो, ऐसी कोई परिस्थिति है। कोरोना काल में भी आप देखिएगा पूरे विश्व में मंदी छाई थी, छत्तीसगढ़ मात्र एक ऐसा राज्य था जो कि उस मंदी की चपेट में नहीं आया और छत्तीसगढ़ अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत रख सका। चौहान जी, मेरा सवाल है कि 15 साल तक बीजेपी छत्तीसगढ़ में राज करी। 15 साल में लगभग पीएससी में 1 लाख भर्तियां हुई है और 1,20,000 शिक्षकों की भर्तियां हुई है और 70,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की भर्ती हुई है। उसके बाद भी आपको जनता ने नकार दिया, ऐसा क्यों? देखिए, एंटी इनकम्पेंसी आती है, जनता के बीच में आती है। जनता भी ये चाहती है कि हम कुछ बदल के देखते हैं कि क्या हम इससे और ज्यादा आगे होगा। तो जो जनता ने चुना था वो आज वो पछता रही है कि हम फिर से बीजेपी सरकार को लाने में आतुर है, क्योंकि विकास की आप देखिए, विकास देखिए, पिछले 50 सालों की मैं बात करता हूं आपसे, 50,000 किलोमीटर पिछले 50 सालों में हुआ था। इस 7 सालों में 50,000 किलोमीटर बन चुकी है रोड, पिछले 50 साल और ये 7 साल पूरे हिंदुस्तान में। और आने वाले 2 सालों के अंदर हमारा प्रावधान है 2024 तक कि 25,000 किलोमीटर और सड़कें बना दी जाएंगी। अभी मैं माननीय सिसोदिया जी की बात सुन रहा था, तो सिसोदिया जी को मैं बता दूं कि जो बहुत ज्यादा आप बोलते हैं कि हमने प्रधानमंत्री न्याय योजना के तहत इतना दिया है उतना दिया है, तो मैं बता दूं आपको कि 1 लाख मेट्रिक टन आपका चावल आपने धान खरीदने का लक्ष्य रखा था, ठीक है। 60,000 मेट्रिक टन, 60,000 मेट्रिक टन तो एफसीआई चावल ले रही है, केंद्र सरकार चावल ले रही है, जिसका 51,563 करोड़ रुपया उन्होंने दिया और आपने कितना दिया? 11,200 करोड़ रुपया। भाई 20% आप देते हो, 80% केंद्र देता है, उसके बाद आप बोलते हो कि हम लोग दे रहे हैं। और मैं आपको बता दूं माननीय सिसोदिया जी कि 26,000 करोड़ रुपए टोटल ये 4 सालों में आप लोगों ने जो बोनस होता है ना, एक्स्ट्रा बोनस होता है, वो बांटा है 26,000, लगभग 26,000 करोड़। लेकिन मैं बता रहा हूं केंद्र का पैसा है, नहीं 26,000 करोड़ रुपया आपने जो ये जो प्रधानमंत्री न्याय योजना के तहत बोनस बांटा है ना, तो 51,000 करोड़ रुपया आपने सरकार से बाहर से कर्जा लिया हुआ है। आपने 51,000 करोड़ रुपए लिया, छत्तीसगढ़ के ऊपर डाला और 26,000 करोड़ रुपए दे दिया। अंधा बांटे रेवड़ी खुद ही लेवत जाए, और ये तो हाल है आप लोग का। एक हाथ से दे रहे हो, एक हाथ से ले रहे हो, वो भी लेना आपका ज्यादा है, देना कम है। और दूसरी बात ये है कि जो आपने अभी भर्तियों की बात कही और हमने इतनी भर्तियां भी दी, आपने क्या दिया? 5 लाख के बोर्ड आपने बड़े बड़े लगाए, इतने बड़े बड़े लगाए कि 5 लाख हमने भर्तियां दे दी, ये कर दी। जब विधानसभा में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपके मुख्यमंत्री, हमारे भी मुख्यमंत्री हैं, वो बोलते हैं कि 22,000 की भर्ती हो गई है। ये तो आपकी हालत है, और 5-5 लाख के बोर्ड लगा के बैठते हैं आप, ये आपकी हालत है। जिस प्रकार चौहान जी ने कहा कि केवल दिखावा कांग्रेस पार्टी कर रही है, तो इस क्या कैसे होगा? देखिए, जहां तक इनका कहना है कि रेवड़ी बांटने की बात है, अगर गरीब का आंसू पोंछना रेवड़ी बांटना है तो भाजपा को मुबारक हो। ऐसी रेवड़ी भाजपा ही अडानी और अंबानी को बांट के खुश रहे, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। चैनलों के माध्यम से उन्होंने पूरे देश को एक तरह से मीडिया तंत्र को गुलाम कर लिया है।
आज अपनी बात रखने की कहीं पे भी जगह नहीं बची। इसलिए आज देश की सड़कों पे निकल के राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा और भारत के लोगों की बात, मन की बात सुनने के लिए जा रहे हैं। इनके प्रधानमंत्री के जैसे, हमारे प्रधानमंत्री के जैसे अपने मन की बात हर संडे को नहीं थोपने वाले, काम करने की जो जज्बा है, चाहे भूपेश बघेल जी को हो चाहे राहुल गांधी जी हो, ये दोनों ऐसे कर्मठ लोग हैं जिनके बारे में अतिशयोक्ति होगी कि काम करने। अब बात रही मंदिरों में जाते हैं आदरणीय मोदी साहब, कैमरामैन पहले अंदर पहुंच जाता है। वीडियो में जब जाते हैं वहां पे पहले से, वोटिंग से पहले कैमरा अंदर चले जाता है और दिखाते हैं कि लाइन में लगे हुए मोदी साहब। सारे संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए सिर्फ वन मैन शो करने के अंदर पूरी भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तो लगा हुआ है। अब रही बात छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ के हर व्यक्ति के लिए जो योजनाएं लाई गई है वो सब लाभान्वित है। इसका परिणाम 2023 में आपको दिखेगा। आपके फिलहाल तो 15 आदमी बड़ी मुश्किल से पहुंचे थे, अगली बार मेरे को ऐसा लगता है कि 10 भी नहीं पहुंचेंगे, डबल डिजिट नहीं जाएगा। मैं आपको अभी से इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और जो छूटे काम होंगे वो अगले 5 वर्षों में यह सरकार करके दिखाएगी। चौहान जी, जिस प्रकार उन्होंने कहा कि जो आगामी विधानसभा चुनाव है आप नहीं के बराबर रहेंगे, क्योंकि जो संख्या बल है, जिस प्रकार की बात कर रहे थे सिसोदिया जी, तो क्या रणनीति रहेगी आपके आगामी विधानसभा चुनाव में? रणनीति कुछ नहीं होती है, सिर्फ जनता की आवाज होती है। और अभी जो मन की बात बोल रहे थे, इसको पारदर्शिता बोलते हैं। ये पारदर्शिता जो एक प्रधानमंत्री अपनी जनता के साथ करता है, आगे हमने देखा नहीं है। ये प्रधानमंत्री आया है जो जनता से सीधा संवाद करता है, इसको बोलते हैं मन की बात। और अपनी मन की बात बताना और पारदर्शिता रखना, ये होता है। हमारा मुख्यमंत्री जन की बात करता है, मन की बात नहीं करता। जी 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 जी, वो जन की बात ही मन की बात है। जनता को और अभी खुद को जो अलग समझता है वही जन और मन में डिफरेंस रखता है, वरना जन और मन एक ही होता है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जो आपने अभी योजनाओं की बात की है, एक छोटा सा उदाहरण है। एक इनकी योजना तैयार हुई थी, पौधा तुम्हार द्वार। पौधा तुम्हार द्वार में आपने देखा भी होगा, 2 साल पुरानी योजना है, जिसमें एक नंबर दिया जाता है कि आप नंबर पे आप फोन करिए और पौधा तुम्हारे द्वार में आ जाएगा। अभी वो नंबर लगा के देखिए आप, तो उसमें उपलब्धता, पौधा अभी उपलब्ध नहीं है, यही बताया जाता है। तो ऐसी तो योजनाएं हैं, योजनाओं से हमारे कोई लेना देना नहीं है। मेन बात यह है कि आपने इंप्लीमेंटेशन उसका किया कि नहीं किया। आपने खुद विधानसभा में जब प्रश्न पूछा गया कि आपने कितने नरवा गरवा गुरवा बारी के गौठान बना दिए हैं, तो आपने खुद बोला है कि अभी 20% गौठान बने नहीं। 4 साल में आपने 20% गौठान अभी तक नहीं बने, और जो बन चुके हैं उसमें भी हालत खराब है। अब मैं आपको बता दूं कि गोबर योजना, अरे आप 2 रुपए में गोबर खरीद रहे हैं और उसमें वर्मी कंपोस्ट खाद आप 10 रुपए में प्रेशर कर रहे हैं। नहीं तो प्रेशराइज नहीं होगा तो आपको दूसरी खाद यूरिया नहीं मिलेगा। ये तो हालत है। सोसाइटियों को आप बोलते हैं कि हमारा ये वर्मी कंपोस्ट खाद बेच के दीजिए। सरकारी संस्थानों में भी आप बोलते हैं। इसमें आपको क्लेरिफाई करना चाहता हूँ, चौहान जी सभी बातों पे आरोप लगा रहे हैं। उनका आरोप नहीं, ये सिद्ध है। नहीं तो कोई दस्तावेजी का अगर आप लेके आए हैं कि भाई ये आपने किया और आप ये कर रहे हैं और आपने कभी आपत्ति जताई, आपका प्रतिनिधिमंडल मिला कलेक्टर से, आप गए? जी बिल्कुल, आप गए? बिल्कुल। कितने तारीख को? अरे कितने तारीख को क्या गए? वहाँ पर ज्ञापन लिखा हुआ है। अभी एकदम से याद थोड़ी रहता है। ज्ञापन नहीं है, ज्ञापन रहता है, जा रहा है, बिल्कुल ज्ञापन में रहता है। आप बताइए, आप तो जंग में जब आ रहे हैं, ज्ञापन रहता है। मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा, जिस प्रकार भूपेश बघेल सरकार आदिवासियों के लिए और किसानों के लिए काम कर रही, क्या मानते हैं? आदिवासियों के लिए तो बहुत ज्यादा काम कर रही है। हमने बहुत सारे उदाहरण देखे, जैसे महामहिम जो हमारी द्रौपदी मुर्मू जी थी, उनके खिलाफ इन्होंने वोट डालवाया और उनके खिलाफ वोट डलवाया और बोलते हैं कि हम आदिवासी के हितैषी हैं। अभी जो 32% से फिर से 20% हो गया आरक्षण, उसमें आप बोलते हैं कि आप दो हियरिंग हुई आपकी, 2 हियरिंग में आपने सरेंडर कर दिया
और आप चाहते ही नहीं थे कि वो आरक्षण फिर से लागू हो। आपने अपना पिंड छुड़ाने के लिए, जब आप 58% में कुछ नहीं कर सकते, आप 76% में क्या करेंगे? आदिवासी पक्ष का मेरे को पूरी बात करने दीजिए। अरे ये जब सुप्रीम कोर्ट में इनका मामला लंबित है और आप विशेष सत्र बुला के, अवैधानिक विशेष सत्र बुला के उसमें कानून पास करवाते हैं, और मैं रुकना चाहूंगा क्योंकि इस जब विधानसभा सत्र बुलाया गया, उसके बाद जब फैसला विधानसभा में लिया गया, तो चूंकि हमारे महामहिम राज्यपाल मैडम ने भूपेश बघेल जी को बधाई दी, तो इसको किस प्रकार लिया जाए? देखिए, महामहिम राज्यपाल जी ने बोला था कि आप एसटी का जो कम हो गया है उसको आप बढ़ा के दीजिए, मैं खुद उसको पास करूंगी। उन्होंने खुद आगे बढ़ के उन्होंने ये प्रस्ताव बोला था और उनको बोला था कि मैं इसका स्वागत करती हूँ। मैं बता रहा हूँ आपने एसटी का और बढ़ा के, उसके बाद आपने ओबीसी का बढ़ा दिया, आपने दूसरे वर्गों का बढ़ा दिया, आपने ऐसे करके 76% कर दिया। जो महामहिम है ना राज्यपाल, वो राजनीति नहीं करती है, वो संविधान के हिसाब से चलती है। संविधान के हिसाब से जब आप 58% आप संजो के नहीं रख पाए, उसको हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं कर पाए, उसको हाई कोर्ट में बचा नहीं पाए, तो 76% को आप दिखावे के लिए आप कानून बना रहे। कानून बनाने के बाद सुनिए मेरी बात, अभी क्या होता है, जब आपने दो लोग थे, केपी खांडे जी और शुक्ला जी और केपी खांडे जी आपके याचिका दायर करते हैं आरक्षण के खिलाफ, और उनको आप एक शुक्ला जी को बना देते हैं, राज्य मंत्री का दर्जा दे देते हैं, और केपी खांडे जी को आप अनुसूचित आयोग का अध्यक्ष बना देते हैं पुरस्कार के लिए। आपने खुद अपने आदमी भेजे, खुद आरक्षण की रोक लगवाई, और खुद आप बोलते हैं कि ये हम आदिवासी के हित से। भारतीय जनता पार्टी आदिवासी समर्थक है, चुनाव के लिए ही विशेष सत्र बुलाया, और आपको पता होना चाहिए। आपके सवालों का जवाब सिसोदिया दे रहे हैं जी, बताइए कितने बड़े ये लोग आप पहले ये बताइए, समर्थक है, आदिवासी समर्थक है, खांडे जी और शुक्ला जी कौन थे? कितने बड़े हैं कि इन्होंने आदिवासी दिवस के दिन अपने प्रदेश अध्यक्ष को हटा दिया और बना दिया किसको? ओबीसी को। अच्छा, ताकि ओबीसी की राजनीति करे, इन्हें सिर्फ सत्ता से मतलब है। आज भारतीय जनता पार्टी में अगर आप औसतन निकालेंगे तो 35% अपराधी लोग पूरे देश भर में विधायक हैं या सांसद हैं, और हमारा प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं जैसे ही बनूंगा सबको निपटा के सबको 100 दिन के अंदर खाली करवा दूंगा। बलात्कारी आज विधायक है, भ्रष्टाचारी आज विधायक है, पॉक्सो एक्ट का अधिकार आज विधायक है इनकी पार्टी में, और बकायदा नाम के साथ मैं उसको कोट करूंगा, सबके केस भी चल रहे हैं। अगर आप बोलेंगे तो मैं भी प्रस्तुत करूंगा। बिल्कुल, मैं मीडिया के सामने इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उसका साक्ष्य, हत्या करने वाले, हत्या का प्रयास करने वाले आज इनके पदाधिकारी हैं, इनके सांसद हैं, इनके मंत्री हैं, इनके विधायक हैं। नैतिकता की बात और अधिकार की बात करना भारतीय जनता पार्टी के लिए बेईमानी है। ऐसी बातें करके छल सकते हो। इनकी आखिरी राजनीति होती है जाकर हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। और दूसरा है छद्म राष्ट्रवाद। आज चाइना पूरे देश के अंदर घुस जा रहा है और प्रधानमंत्री जी आनंद ले रहे हैं। कहां पे? गुजरात में महोत्सव मना रहे हैं। अब आदमी वहां पे महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन वहां पे बॉर्डर पे, क्योंकि मैं फौजी हूं, मुझे मालूम है कि किस तरीके से सैनिक वहां पे लगा रहता है और वहां पे अपनी जान की बाजी लगाता है। मेरा बेटा एयरफोर्स में अभी श्रीनगर में है, उसको मुझे मालूम है कि किस तरह की घटनाएं वहां पे हो रही हैं। मेरे पिताजी फौज में रहे, इसलिए मुझे मालूम है, और मैं एक सैनिक होने के नाते पूरे अधिकार के साथ बोलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार जिस तरह से चीन से आंख नहीं मिला पा रही है, एक समय लाल आंखों की बात करती थी। अगर हमारे सैनिक सक्षम नहीं होते ना तो आज वो अंदर घुस आते। उन्होंने मारा और उन्हें बाहर किया। ऐसे सैनिकों को मैं सलाम करता हूं जिन्होंने अपने परवाह किए बगैर जान की आज वो बॉर्डर पे खड़े होकर अपनी रक्षा देश की कर रहे हैं। ऐसे सैनिकों को सलाम करता हूं। छद्म राष्ट्रवाद कांग्रेस का कभी नहीं रहा। अगर ऐसा रहता तो आज 16 तारीख है। आज कौन सा आपका 1971 में बांग्लादेश का जो आजादी दिलाई थी और पाकिस्तान से अलग किया था, वो इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में। इसीलिए बोलता हूं कि कांग्रेस जो कहती है करती है, लेकिन इन्होंने लगाया नोटबंदी, जीएसटी। आदमी हम आंसू पोंछते हैं और ये कटीले
तार बिछाकर लोगों के पैरों से खून निकालते हैं और आंखों से आंसू निकालते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। जवान जी, सिसोदिया जी, वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ए माटी तोरे मैं पावे परा ते जन्मे कौशल्या जन्मेरा ए धन है धानी ए नदियों की कुम ए नगरी जे मां शबरी के धाम परे धन हरिहर लुटेरा कर धनिया के भी सारे धन है हमरे भुइया जो रंग रंगे खर्च निहारे हमरे रंग झनकार ले पहुना पहुना जो हम छत्तीसगढ़िया हमरे ही पहचान ही हमरे चिन्हानी बेखर ले हमरे मां। खुशहाल 4 साल, न्याय का नया अध्याय, सेवा जतन सरोकार, छत्तीसगढ़ सरकार। आइए हम सब छत्तीसगढ़िया मिलकर मनाते हैं छत्तीसगढ़ गौरव दिवस। पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। Looking for a reliable online shopping site? Welcome to Walkhart.com. We offer the best quality products at the lowest price with easy and fast delivery options. Search, discover, and choose from a wide selection of lifestyle essentials such as home decoration, garden decoration, hotel decoration, fountains, donation boxes, school products, kids corner, sports, tent decoration, wide range of cricket bowling machines, and many more. We combine innovation and tradition to give you the best in the market. Interior designers may contact to be our privileged customer on 74005. 74005. प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 74156 74157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारी चर्चा जारी है। हमारे साथ मौजूद है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अरुण सिंह सिसोदिया जी और हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता श्री चौहान जी मौजूद है। चौहान जी, मेरा अभी सवाल है, चर्चा जारी करते हैं और मेरा सवाल है कि जिस प्रकार भूपेश बघेल जी ने नरवा गरुवा बाड़ी योजना लाई है, कैसा मानते हैं? नरवा गरवा गुरुआ बारी जेब भरा थे मोर अधिकारी औ खुश हुआ थे मोर अधिकारी औ का ये देख के खुश हुई हमार छत्तीसगढ़ महतारी। घर घर पहुंचा थे दारू औ दारू से लबालब हुआ थे हमार संगवारी का ये देख के खुश हुई हमार छत्तीसगढ़ महतारी। नरवा गरवा गुरुआ बारी में आप क्या कर रहे हैं? मैं ये नहीं बोलता हूं कि योजनाएं कुछ गलत होती हैं, योजनाएं तो कागज में एकदम सही होती हैं,
लेकिन आप इंप्लीमेंटेशन कहां करते हैं, ये मेन बात। आप कैसे करते हैं, ये बात है। आप गोबर खरीदने की बात बोलते हैं, पहले साल आपने कितना गोबर खरीदा और आज की डेट में कहां गोबर खरीद रहे हैं, ये मेरे को आप बताइए। जो आप दिखाने के लिए बहुत सारा गोबर खरीद रहे हैं, वो आप मेरे को बताइए। हर अधिकारी परेशान है, वहां पर उनको प्रेशराइज किया जा रहा है। हर स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में प्रेशराइज किया जा रहा है कि आप 2 बोरी गोबर खरीद के लाइए, वर्मी कंपोस्ट खरीद के लाइए, आपको देना ही पड़ेगा। वहां पर लोग जाते हैं, 2000 रुपए दे देते हैं और वो वर्मी कंपोस्ट खरीद के भी नहीं लाते हैं, वापिस आ जाते हैं। वर्मी कंपोस्ट आप बेच रहे हैं, ना आप उसमें मापक क्या बोलते हैं, ना आपकी क्वालिटी है, ना उसमें आपकी क्वांटिटी है। ये तो आपकी नरवा गरवा गुरुआ वाली चल रहा है। और जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पहले आपने क्या किया, आप विधानसभा में खड़े होने की स्थिति में नहीं रहते, आप उत्तर देने की स्थिति में नहीं रहते। जो मैंने ब्रेक के पहले जो मैंने क्वेश्चन कर रहा था, माननीय सिसोदिया जी ने उसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं किया, कोई भी आंसर नहीं दिया और चले गए बॉर्डर में। अब बॉर्डर में ही भी सुन लीजिए, आजकल हम कबूतर नहीं छोड़ते, आजकल हम चीते छोड़ते हैं, जो घर में घुस के वहां पर मार के आते हैं। गलवान घाटी का आपने देखा होगा, सुना होगा। और जो चीन को खदेड़ने का दम है ना, वो आज है। रक्षा मंत्री किसके हैं? रक्षा मंत्री ने पूरा आदेश दिया हुआ है कि देश के लिए कुछ भी हो जाए, हमारे को पीछे नहीं हटना है। ये चीन की क्या औकात है हमारे सामने, आज वो हमारे सामने खड़े हो सके। ये 1965 नहीं है जहां पर 65,000 वर्ग फुट हमने अपनी जमीन छोड़ दी थी। जी आपने देखा होगा, चूंकि हम प्रदेश की बात कर रहे हैं, चूंकि कल हम हाँ प्रदेश की बात कर रहा हूँ, मैं भी प्रदेश की बात कर रहा था। आप खुद चीन पे चले गए थे, हम भी चीन पे चले गए। अब हम प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में आपने किया क्या है? आपने ये भानु प्रतापपुर चुनाव जीतने के लिए आरक्षण का ढोंग रचा। आपको मालूम है कि आगे चल के उसमें चैलेंज होगा, आगे चल के उसमें याचिका लगेगी, वो रुक जाएगा। आप भी चाहते हैं कि ये मामला रुका रहे और 9 महीने खिंच जाए, लेकिन आपको मैं बता दूं कि जनता आज बहुत जागरूक है। आपको मैं बता दूं कि 50% जब से पूरे भारत में 50% जब से लोग जागरूक हुए हैं, जब से साक्षर हुए हैं ना, उसके बाद छत्तीसगढ़ की सरकार ने अभी तक नहीं आई है। सॉरी, कांग्रेस की जो सरकार है वो अभी तक पूर्ण बहुमत में नहीं आई है। 1984 के बाद देख लीजिए आप, अभी तक कोई नहीं आई है। 2014 में आपकी 9 स्टेटों में सरकार थी, अभी 2 स्टेटों में क्यों बच गई? इसलिए बच गई क्योंकि आप नकारात्मक राजनीति करते हैं। नकारात्मक आपके 99% आपके राहुल गांधी 99% ट्वीट आप उठा के देख लीजिए उनके नकारात्मक। 99% अगर गलत काम हो रहा है केंद्र सरकार से, तो भारत की जनता उनको उनका वोट ऑफ परसेंटेज क्यों बढ़ा रही है भाई? क्यों बढ़ा रही है? बात अगर सुनिए, अब उसके ऊपर मेरा सुन लीजिए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर जलों का संरक्षण, नदियों का संरक्षण करके अगर होना चाहिए, खेती बाड़ी को अगर बचाया जा रहा है, अगर भूपेश बघेल जी अपनी छत्तीसगढ़ मैतारी के आंचल को पूरी तरीके से हरा भरा रखना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी को, उनके प्रवक्ता जी को तकलीफ है, तो ऐसी तकलीफ इनको मुबारक। तकलीफ कहाँ है? अगर गोबर खरीदना, तकलीफ किसको है? अगर गोबर खरीदना, अगर गरीब के घर में गोबर खरीद के, आप तो खरीदे तो सही। अरे वो लोगों ने आजा तो बोलते आप बह गया है। एक्टिवा अगर उसी को खरीद के बेच के, एक्टिवा अगर खरीद ले रहा है तो इनको तकलीफ है। अच्छा, अगर किसान का धान खरीद के अगर वो आदमी ट्रैक्टर खरीद ले रहा है, इनको तकलीफ है। अगर वो आदमी अगर वर्मी कंपोस्ट से अपनी अच्छी खेती कर ले रहा है, जो खेत में 20 एकड़ में 20 आपका क्विंटल अगर धान होता था, अगर वो 35 हो रहा है, तो इनको तकलीफ है। अगर मुख्यमंत्री जी अगर साइकिल लाके बच्चों को दे रहे हैं तो उनसे तो तकलीफ है। अगर इनको भूपेश बघेल की हर चीजों से तकलीफ है, तो ये लोग सारे उपचुनाव क्यों हारे, ये नगर निगम क्यों हारे, ये कहां जाके हार रहे? सारे चुनाव हारते जा रहे हैं और उसके बाद भी कहते हैं कि हमारी सरकार, इनकी सरकार, आपको दे रहा हूं, उसमें कंपैरिजन कर रहे हैं कि भूपेश बघेल जी के सरकार का ये निंदा कर रहे हैं। अब बताइए कहां से निंदा कर रहे हैं? आज घर बैठे आप एक ऑनलाइन अपना एप्लीकेशन दीजिए, मितान सेवा के द्वारा आपके घर में आपके सर्टिफिकेट आ जा रहे हैं। ऑनलाइन आपको 48 घंटे नहीं लग रहे। अभी पूरी व्यवस्थाएं जो ऑनलाइन कर दी गई है, भ्रष्टाचार पे अंकुश है। आज एक भी आदमी
अगर करता है गलत काम, आज थंब इंप्रेशन से रजिस्ट्री हो रही है, रजिस्ट्री में महिलाओं को छूट दी गई है, छोटे प्लाटों की रजिस्ट्री हो रही है, उसके बाद मितान क्लब के माध्यम से युवाओं को रोजगार के साथ साथ उनको रचनात्मक काम करने के लिए अवसर दिया जा रहा है। अगर ये सब चीजें हो रही हैं तो निसंदेह भूपेश बघेल जी जिस रूप में काम कर रहे हैं, 2023 भी भूपेश बघेल और कांग्रेस की सरकार रहेगी। 2028 में भी आपको अभी से बता दे रहा हूं, कांग्रेस की ही सरकार रहेगी। चाहे कितना भी पैर पटक ले भाजपा के लोग, चाहे झनक ले, मीडिया में बोल ले, लेकिन जमीन पे इनके आंदोलन देख लीजिए। बताते हैं 80,000 आ रहे हैं, काउंट करने जाता है मीडिया तो 5,000 नहीं मिलते हैं। मैं वही पूछता हूं कि कितने आंदोलन आपने कलेक्टर को घेर के कहा कि ये काम गलत है, आप करिए। हम ही लोग को जाना पड़ता है कि वैशाली नगर के लिए हमें ये पैसा भी दिलवा दीजिए, हमें महापौर के पास जाना पड़ता है, हमें सरकार के पास। भारतीय जनता पार्टी का भी काम हम ही कर रहे हैं। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी सो रही है और उनके विधायक महोदय जो वैशाली नगर में निवासरत है, शायद कुछ दिन बाद लोग एफआईआर करने जाएंगे कि हमारा विधायक ढूंढ के दीजिए, कहां चले गए हैं। हो सकता है लालटेन लेके दिन में खोजें कि हमारा विधायक कहां चला गया है। हो सकता है आने वाले समय में उसके लिए ढोल बजा के घर के सामने जगाने का काम करें कि कुंभकर्णी नींद से वो कब जागेंगे। जी जवाब जी बताएंगे। तिवारी जी ने बहुत सारी बातें कही, आप जवाब दीजिए। तिवारी जी 2023 इनका है, 2028 इनका है, तो घर में जाके सो जाओ ना। काहे को प्रचार कर रहे हो आप? काहे को आपके मुख्यमंत्री हर जिले में घूम रहे हैं? काहे को आप सेवा का संकल्प बोलने दीजिए। आपका समय हो गया है। मुख्यमंत्री तो उसी का आपके जैसे वादे क्यों कर रहे हैं? आपके रमन सिंह जैसे चिट फंड क्यों कर रहे हैं? आप झूठे वादे मत करिए ना। झूठे आपके रमन सिंह जैसे झूठे फंड कंपनियां नहीं। अरे भाई साहब, अगर मान लीजिए अगर आप बोलने का साहस रखते हैं तो सुनने का भी साहस रखें और सत्य सुनने का साहस रखें। मेन बात यह है कि 2023 आपका, 2028 आपका, तो आप क्यों सर्वे करा रहे हैं? क्यों आपके सर्वे में 40% विधायक आपके हार रहे हैं? और उसको अरे वो कागज क्या आप तो अरे हवा की बात नहीं है। आप अरे आप खुद देख लीजिए, आपके पीएल पुनिया जी ने मीटिंग रखी थी, उसके बाद जाके आपने मुख्यमंत्री जी ने सभी विधानसभा में जाने का निर्णय लिया और विधानसभा में गए। ये तिवारी जी को मालूम है, हर न्यूज वाले को मालूम है, हर जनता को मालूम है। ये तो हो रहा है आपका। अरे आपके यहाँ हेलीकॉप्टर की लड़ाई लड़ी जाती है, आपके यहाँ मंचों की लड़ाई लड़ी जाती है, आपके यहाँ वहां पर जाके खुद कपड़े फाड़े जाते हैं आपके सार्वजनिक स्तर में। अरे आप क्या बताएंगे? टीएस सिंहदेव जी बेचारे वहां पर जाके 2.5 साल की दौड़ लगा रहे हैं। आज भी बोल रहे हैं दिल्ली दरबार में देर है अंधेर नहीं है। आज भी बेचारे ऐसे ही अटके हुए हैं वो। और माननीय ताम्रध्वज साहू जी को बुलाया नहीं जाता है। होम मिनिस्टर की अगर कोई मीटिंग होती है, होम डिपार्टमेंट की मीटिंग होती है, आपका जो ट्रांसफर है वो तो मुख्यमंत्री जी कर देते हैं। वो कहां करते हैं उनको मालूम ही रहता, बाद में पता चलता है। आपकी होम मिनिस्टर की बात तो कोई मानता नहीं है। ना होम मिनिस्टर मुख्यमंत्री जी की बात मानता है, ना मुख्यमंत्री जी होम मिनिस्टर की बात मानते हैं, ना स्वास्थ्य मंत्री इधर उधर जा रहे हैं। इसी के कारण कोरोना काल सेकंड लहर में क्या हुआ, और आज जो अपराधी व्यवस्था है, जो हमारी पुलिसिंग व्यवस्था है, वो क्यों चरमराई हुई है? वो इसीलिए तो चरमराई हुई कि आपको आपके खुद के प्रॉब्लम है, खुद के उसमें प्रॉब्लम है। आप अपना घर तो देख नहीं रहे हैं, आप अपना कमरा देख रहे हैं। घर आपका जंजर हो रहा है, लेकिन आप अपना कमरे को सजाने में लगे हुए। मुख्यमंत्री जी का अलग कमरा है, रविंद्र चौबे जी का अलग कमरा है, इनका टीएस सिंहदेव जी का अलग कमरा है। अरे घर देखो, घर भी मत देखो, पहले छत्तीसगढ़ की जनता ने जो आपको बनाया है ना, उसको देखो। अरे पहले उसको तो संजो के रखो। छत्तीसगढ़ की जनता आपकी मालिक है और उसका काम करना चाहिए। और लेकिन आप जिस छत्तीसगढ़ की जनता ने आपको बनाया, उस छत्तीसगढ़ की जनता को आपने 3 राज्यसभा सांसद आपने नहीं दिए, बाहर से दिए, और आप अभी उनका अधिवेशन करवा रहे हैं। आप अगर खाना जानते हो ना, वहां पर कांग्रेस पार्टी अगर खाना जानती है तो उसके लिए अपना दायित्व भी पूरा करें। कहां गए आपके राज्यसभा सांसद? कहां चले गए?
हमारे छत्तीसगढ़ में क्या ऐसी पोटेंशियलिटी नहीं थी? कांग्रेस पार्टी का अरे राज्यसभा सांसद कहाँ है आपके? आपका सिंबल सबसे बड़ी चीज होती है। अरे राज्यसभा सांसद कहाँ है आपके? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को पकड़ है हमारे को। आपके सीएम आज तक दरवाजे से जितने भी राज्यसभा सांसद जितने भी गए वो यहाँ से गए, साल आप छत्तीसगढ़ से गए। 15 साल आपके मुख्यमंत्री रहे, एक भी ऐसा कार्यक्रम बता दीजिए कि मुख्यमंत्री जी जनता तक गए हो। जनता तक जाने की जरूरत ही नहीं है। जनता तो गए हैं। उनके यहाँ तो 5 लोग सरकार चला रहे थे। एक तरफ मूढ़त साहब चला रहे थे, एक तरफ अग्रवाल साहब चला रहे थे, यही तो प्रॉब्लम है। यही तो प्रॉब्लम है। हर डिपार्टमेंट का अलग अलग काम होता है। कैमरामैन अपना काम करता है, एंकर अपना काम करता है, एडिटर अपना काम करता है, ऐसा होता है। लेकिन ये यहाँ पर वन मंच हो गया, वहाँ पर स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य मंत्री गायब है, अधिकार होता होम है, मिनिस्टर सरकार उनके अधीन रहती गायब है। किससे काम लेना, किससे छोड़ना, किसको हटाना, मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। चौहान जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ के बाहर बार चले जा रहे हैं। हम नहीं जा रहे हैं। जब बीजेपी की 15 साल सरकार थी तो नक्सलवाद की घटनाएं बहुत ज्यादा होती थी जी। लेकिन अभी 4 साल में हमने देखा है, आपने भी देखा होगा कि घटनाएं कम हुई। क्या कहना चाहिए? जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपका सतीश जी। मैं ये बोलना चाहता हूं कि वहां पर आज सीआरपीएफ के जवान लगे हुए हैं जो कि केंद्र सरकार के अंडर में हैं। दूसरी बात, आज केंद्र सरकार से पैसा आ रहा है वहां पर, जो कि उनको दिया जा रहा है 2-2 लाख रुपए, और जो मतलब जो अपना हथियार भी डालते हैं उनको एडिशनल पैसा दिया जा रहा है। उसके कारण वो सरेंडर कर रहे हैं और अपनी उस योजना के तहत सरेंडर कर रहे हैं। मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। ये मुख्य कारण है आज की डेट में जो केंद्र सरकार पैसा दे रही है, उसके कारण ये जो गतिविधियां हैं वो कम हुई है। जो लोग सरेंडर कर रहे हैं वो उनके कारण कर रहे हैं। आप ये बोलते हैं कि मुख्यमंत्री हो गया ना, क्या रमन सिंह को केंद्र सरकार पैसा नहीं देती थी? जी बिल्कुल देती थी। लेकिन सुनिए ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, रमन सिंह जी की सरकार और इनकी सरकार में फर्क था। उसमें 2 या 3 साल ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार को एक साथ काम करने का मौका मिला। उस समय भी जाता था पैसा, और उस समय से ही गतिविधियां 2014-15 से ही गतिविधियां आप ग्राफ देखेंगे तो कम इसमें हुई है। सतीश उसके बाद 2014 के पहले, इसको टेक्निकली बात को समझने की कोशिश करिए। 2014 के पहले देखे हम, सुनिए, तो केंद्र सरकार में जब यूपीए की सरकार थी तो उन्होंने अपना यहाँ पर फंडिंग नहीं देते थे। अभी जाके बीजेपी ने जब फंडिंग देना चालू किया है तब जाके सरेंडर करना चालू। सतीश बहुत जी, ये नक्सल ऑपरेशंस को चलाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से शुरू से ऐड आते रहे हैं, फंड्स भी आते रहे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होती है स्टेट गवर्नमेंट। जो भी अधिकारी बनता है वो स्टेट गवर्नमेंट का इम्प्लीमेंटेड जो करने के जो अधिकारी बनते हैं उसके अधीन काम होता है। पैसा इसलिए नहीं 15 साल पहुंचा, केंद्र से पैसा आया लेकिन नहीं पहुंचा क्योंकि पेट बड़ा था, बहुत बड़ा था। भारतीय जनता पार्टी सरकार का पेट पूरा उसी में समा जाता था। नक्सलवाद जिस रूप के लिए, अगर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए पैसे आए वो गायब हो गए, उनके एजुकेशन के लिए पैसे आए वो गायब हो गए, एनजीओ के माध्यम जो पैसे आए वो गायब हो गए। स्टेट गवर्नमेंट बैठ के उसका पूरी तरीके से हड़पने का काम किया। आज छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की सरकार है, भले केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहां पे इंप्लीमेंट बहुत तरीके से हो रहा है, पुलिसिंग अच्छी हो रही है, और साथ ही साथ नक्सल ऑपरेशन को जो सफलता मिल रही है उसको रोकने के लिए उसके पीछे लॉजिक यह है, कारण यह है कि संवाद हो रहा है। इससे पहले सिर्फ विवाद होता था, संवाद नहीं होता था। आज संवाद हो रहा है, उनकी समस्याओं को समझा जा रहा है, उनको एजुकेशन के लिए पैसा दिया जा रहा है, उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए पैसा दिया जा रहा है, उनके रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया जा रहा है, उनके लिए आश्रम बनाए जा रहे हैं, उनको खेती के लिए उनके वनोपज को खरीद कर उनको सशक्तिकरण दिया जा रहा है। आज इससे पहले 7 से प्रोडक्ट खरीदे जाते थे, आज 65 प्रोडक्ट जो वनोपज है खरीद कर भारतीय जनता पार्टी की तरह हमने उनको ठगने का काम नहीं किया है।
हमने उनके 65 वनोपज खरीद कर उनको सीधे सतीश जी, मैं डायरेक्ट इसका आंसर फाइनेंशियल फायदा आंसर दे दूं मैं। जी जी बोलिए आप। सतीश जी 450 किलोमीटर की रोड बनी, लगभग 450 किलोमीटर की बस्तर में रोड बनी है, जो आजू बाजू और जो साइड रोड और सब मिला के 450 किलोमीटर की रोड बनी है 15 सालों में। दूसरी बात, आज जितने भी स्कूल कॉलेजेस, आज ये हम देखते हैं तो रमन सरकार की देन देखते हैं, जितने भी स्कूल कॉलेजेस खुले हैं 450 किलोमीटर जो सड़क बनी है। आपका 4 साल हो गया ना, लगभग 30% हो गया है, आपने 30% लगभग 150 किलोमीटर रोड बनाई क्या? नहीं बनाई। अरे आपने 10 किलोमीटर भी रोड वहां पर नहीं बनाई है, और हमने 450 किलोमीटर रोड बनाई है वहां पर। आप क्या बात करते हैं? दूसरी बात, आपने जितने हमने स्कूल कॉलेजेस बनाए, जितने ही सरकारी भवन बनाए, उसके 1/3 भी बनाए हैं क्या? आप बता दीजिए। कुछ नहीं बनाया। एजुकेशन की बात कर रहे हैं चौहान जी, एजुकेशन की बात कर रहे हैं, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। आप लंबा बात करेंगे तो नहीं होगा ना। एक मुद्दे की बात करिए, आप तो मैं तो बस्तर की बात कर रहा हूँ, मैं छत्तीसगढ़ की बात एक मुद्दा खत्म हो गया ना, एजुकेशन। एक मिनट बात बोल रहा हूँ मैं। आप तो ऐसे चालू हो जाते हो, मालूम पड़ता है आज ही के बाद दोबारा बुलाएंगे नहीं, बुलाएंगे आप इनको बुला लेना, अगले बार इनका और सुन लेना। डिबेट की एक मर्यादा होती है कि पर्सनली चीजों नहीं बात नहीं करना चाहिए। पॉइंट टू पॉइंट बात करें ना, ये नहीं वो नहीं, ये बात नहीं है। मेरे को लग रहा है आपको पहली बार बुलाया गया। अब एजुकेशन की बात है, प्राइवेट एजुकेशन इतना महंगा हो चला था। 15 साल इनकी सरकार थी, मैं व्यक्तिगत PIL लगाकर हाई कोर्ट तक लड़ा, जनहित याचिका के माध्यम से नियामक आयोग का गठन हो। यही रमन सिंह की 5 बार नोटशीट वापस कोर्ट भेज दी गई कि हम नियामक आयोग नहीं बनाएंगे। हमारी सरकार आई 2018 में, और सरकार ने 2019 आखिरी तक नियामक आयोग गठन का फैसला ले लिया। पहले 20 से 22% तक प्राइवेट स्कूल अपनी फीसेस बढ़ा लेते थे। काम करते ना तो सद्भावना सांत्वना की वोट बटोरने नहीं जाते। भानु प्रतापपुर काम करते ना तो जिले की राजनीति नहीं करते। खैरागढ़ में आपने खैरागढ़ जिला बनाने की घोषणा की, लेकिन काम के प्रति काम को लेके जाते अपने, तब जाके वोट मांगते। जिला बनाकर मेरी बात सुन लीजिए, सुनने का साहस रखिए। दूसरी बात ये बोल रहा हूं कि आपके बहुत मुख्यमंत्री जी ने तो बहुत काम किया है, आज तक हमने विकास के काम देखे नहीं। और जितने भी आपने, अब आपके ऊपर अडानी अंबानी का चश्मा लगा तो कहां दिखेगा? तो सही, आपके ऊपर तो अडानी अंबानी का चश्मा लगा, प्राइवेट स्कूल में चले गए हैं। आप आत्मानंद बोलते हैं। मैं आपको बता दूं, दर्शकों को सुनना चाहिए कि 100 स्कूलों में 2 स्कूल हैं आत्मानंद, 2 स्कूल, 2% आपके बच्चे पढ़ते हैं वहां पर, और दो भी कैसे कन्वर्ट हुए? वो हिंदी मीडियम को इंग्लिश मीडियम किया गया है। वो ऐसा नहीं किया गया है कि आत्मानंद की अलग से बिल्डिंग बना दी गई है। उसी स्कूल 2% भी नहीं किया है आपने। मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, 2% भी देखने के लिए साफ चश्मा चाहिए। अडानी अंबानी की चश्मा नहीं दिखेगा। नहीं, अडानी अंबानी बोलते हो दिखेगा नहीं। आपने कोल की जो कोल की माइंस थी, वो अडानी अंबानी को क्यों दे दी भाई? क्यों दे दी? ये मैं पूछना चाहता हूँ। सेंट्रल ने ऑप्शन किया, सेंट्रल राज्य सरकार का ऑप्शन नहीं था, केंद्र का ऑप्शन था। आपको नहीं पता? आपको मैं आपका नॉलेज में दुरुस्त कर दूं। आप अपना आपका नॉलेज दुरुस्त कर दूं कि सरकार जो है वो प्रस्ताव करती है, लेकिन राज्य सरकार का वो आधिपत्य है कि उसको वो स्वीकृति दे या न दे। प्रस्ताव करना तो किसी का भी काम हो सकता है, लेकिन राज्य सरकार स्वीकृति देती है। स्वीकृति क्यों दी? और स्वीकृति भी कहां हुई? वो रात को बैठ के राजस्थान के एक रेस्ट हाउस में हुई। किसकी मध्यस्थता में? इनकी अम्मा की मध्यस्थता में। इसलिए हुई। टाइप का बात नहीं करेंगे। आपके अब्बा के उसमें नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ क्यों हुआ ऐसा। अब्बा हुजूर तो यहाँ ईडी भेज रहे हैं। आपके अब्बा हुजूर तो ईडी भेज रहे हैं। क्यों आप लोगों ने भेज कर डराएंगे तो करने के लिए आप बातें कर रहे हो। आप तो रोज ईडी भेज रहे हो। जाके साइन कर दिया ईडी। अरे मोदी जी का एक वक्तव्य है, बता दूं आपको, ईडी के बारे में, न खाऊंगा न खाने दूंगा। और ईडी उसी के ऊपर छापा मारेगी जो कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग तो पूरे दूध के धुले हुए हैं। एक बार बता दी, सबको पता है, मैं बता पूरे दूध के धुले हुए हैं।
जो राम की शरण में जाएगा ना वो अपने आप धुल जाता है। जो राम की शरण में जाएगा, जो रावण की शरण में जाएगा, जो अधर्म की शरण में जाएगा वो बिल्कुल हो जाएगा। धर्म की शरण में जो जाएगा वो अपने आप पाक साफ हो जाएगा। ऐसी क्या बात है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, हमारी चर्चा जारी रहेगी। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, आप बने रहे न्यू इंडियन न्यूज के साथ। ए माटी तोरे मैं पावे परो ते जन्मे कौशल्या जन्मे राम। ए धनहा धानी ए नदियों की कुम ए नगरी जे मां शबरी के धाम। बहे धन हरिहर लुटेरा कर धनिया के भी सारे धन है हमरे भुइया जो रंग रंगे खर्च निहाए। हमरे रंग झनकार ले पहुना पहुना जोहार। हम छत्तीसगढ़िया हैं, हमरे ही पहचान, यही हमरे चिन्हारी, बेखर ले हमरे माँ। खुशहाल 4 साल, न्याय का नया अध्याय, सेवा जतन सरोकार, छत्तीसगढ़ सरकार। आइए हम सब छत्तीसगढ़िया मिलकर मनाते हैं छत्तीसगढ़ गौरव दिवस। पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। Looking for a reliable online shopping site? Welcome to walkhart.com. We offer the best quality products at the lowest price with easy and fast delivery options. Search, discover, and choose from a wide selection of lifestyle essentials such as home decoration, garden decoration, hotel decoration, fountains, donation boxes, school products, kids corner, sports, tent decoration, wide range of cricket bowling machines, and many more. We combine innovation and tradition to give you the best in the market. Interior designers make contact to be our privileged customer on 74005. 74005. प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 74156744157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारी चर्चा जारी है। हमारे साथ मौजूद है अरुण सिंह सिसोदिया जी और चौहान जी। चौहान जी, जो कल छत्तीसगढ़ के सरकार के 4 साल पूरे हो रहे हैं, उस पर उत्सव मनाया जा रहा है, तो उत्सव को कैसा देखते हैं आप? कम शब्दों में, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। उत्सव खुशी से बनता है, खुशी से उत्सव बनता है, उत्सव से खुशी कभी नहीं आती। आप लोगों का हक दीजिए, लोगों को रोजगार दीजिए, लोगों को शिक्षा दीजिए, लोगों को स्वास्थ्य दीजिए, लोगों को संरक्षण दीजिए। 4 ही चीजें होती हैं जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार दे सकती है। सिर्फ 4 चीजें वो आप दीजिए, अपने आप उत्सव बनाएगी जनता। लेकिन आप उत्सव बना के ये 4 चीजों को नहीं दे सकते।
आप दिखाने के लिए, सिर्फ अपना प्रोपोगंडा करने के लिए कि हम तो बहुत खुश हैं, आप देखो देखो जनता खुश है, जनता खुश है। अरे ऐसा करके आप क्या कर रहे हैं? आपको अगर जनता खुश रहती, अगर उत्सव मनाने के मूड में रहती, तो रोड में क्यों आती जनता? मैं ये बोलता हूं, नियमितीकरण क्यों नहीं कर रहे हैं आप भर्तियां क्यों नहीं कर रहे हैं? आप नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं, लेकिन उसका आप जारी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि रोस्टर आपका अभी तक डिसाइड नहीं है। तो आप ये सब चीजें कीजिए जिससे हमारा छत्तीसगढ़ शराबबंदी कीजिए, अपने आप उत्सव बनाएगी दुनिया। 2500 बेरोजगारी बता दीजिए, अपने आप उत्सव बनाएगी। मंडी टैक्स घटा दीजिए, अपने आप उत्सव बनाएगी। बिजली बिल पूरा हाफ कर दीजिए, अपने आप उत्सव बनाएगी। आप ये करिए, रकबा आप कम कर देते हैं, वो आप पूरा लेना चालू करिए, अपने आप उत्सव बनाएगी दुनिया। क्यों नहीं बनाएगी? लेकिन आप उत्सव बना के ये सब चीजें ढक रहे हैं। आप रोड नाली रास्ते, आप पूरे विकास का कार्य करिए, अपने आप उत्सव बनाएगी। क्यों नहीं बनाएगी? सिसोदिया जी बताएं। देखिए, जो कांग्रेस पार्टी ने पिछले 4 वर्षों में काम किया और जिसको कि हम संज्ञा देते हैं 4 साल बेमिसाल, उसके पीछे हमारा जो मानना है कि ये लाई हुई भीड़ नहीं होती है, ये स्वतः लोग आते हैं। लोगों का मुख्यमंत्री और कांग्रेस के विचारधारा और कांग्रेस की सरकार के प्रति अगाध प्रेम है, जो कि लोग आते हैं। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि लोग संवाद खुद करते हैं, उनके हाथ में माइक दे दिया जाता है, वो पूछते हैं, अगर उनको किसी को समस्या है तो वो खुद अपनी बात रखते हैं और मुख्यमंत्री जी उसको उसी समय निराकरण करते हैं। और रही बात उत्सव की, तो उत्सव मनाने का समय जनता का है और जनता उत्सव खुद मना रही है। सरकार को उत्सव मनाने की आवश्यकता नहीं है। सरकार तो उनके उत्सव के जो भी व्यवस्था है उसको करने के लिए जो भी नेता है, नेतृत्व है या प्रतिनिधि है, उसके माध्यम से वो उसकी व्यवस्था करेगा। लेकिन जो उत्सव मनाने का जो सोच है, निसंदेह जो आदमी खुश है वो उत्सव में शामिल भी होगा। और भीड़ देख के ये और उनकी जो तादाद देख के आप इस बात का अंदाजा लगा लेंगे कि लोगों के खुद से खुद उत्सव में शामिल होकर, मनाकर धन्यवाद, आभार, अभिनंदन कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी का। मैं मानपुर मोहल्ला चुनाव में गया, मैं मारवाही में गया, मैं खैरागढ़ में गया, भानु प्रतापपुर में गया। वहां की जनता का, मैं जब जिला की घोषणा हुई और जिले के बाद जिस दिन शपथ हुआ और जिला का ओपनिंग हुआ, मैं मानपुर मोहल्ला, खैरागढ़, इस सारे जगह का मैं प्रभारी हूं, तो मैं गया, देखा, मतलब सड़कों पे लोग पैदल चल के उस कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। तो इसका मतलब है भूपेश है तो भरोसा है। जी, आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता चौहान जी और अरुण सिंह सिसोदिया को सुना। चूंकि चर्चा का वक्त समाप्त हो चुका है, फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। बने रहे इंडियन न्यूज के साथ। नमस्कार।